तो ये गज़ल जो है वो नंबर 123 है। तो कहते हैं कि वहाँ उसको हौले दिल है, तो या मैं हूँ शर्मसार, यानी ये मेरी आह की तासीर से न हो। हम्म। अपने को देखता नहीं ज़ौक़ सितम को देख, आईना ताके दीदाए नखचीर से न हो। हम्म। पहले शेर की शरह में कहते हैं चिश्ती साहब कि वहाँ उसको हौले दिल है, तो या मैं हूँ शर्मसार, यानी ये मेरी आह की तासीर से न हो। मतलब माशूक इख्तिलाज कल्ब में मुब्तला हो गया है। आशिक कहता है कि मैं अपनी जगह बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये मर्ज उसको मेरी आह की तासीर से नाहक हुआ है। बुनियादी तसव्वुर खिजलत तासीर आह। There she has palpitations of heart, and here I am ashamed. Might it not have been caused by the effects of my sigh? The poet is trying to convince himself that the ill condition of the beloved is caused by his sighs and feels ashamed of causing her suffering. Preconceived notions and high self image are displayed here. He does not want to know the real reason for the condition of the beloved. The fact is that she is in love with someone else, and the poet is trying to hide it by offering an excuse, putting the blame on himself. अच्छा, अल्फाज जो इसमें आ रहे हैं वो हौले दिल, यहाँ पे इसमें हौल अरबी है कि एक जैसे एक वहशत, एक ऐसा इनकलाब सा तारी हो जाना कि जिसमें जो चीज़ मतलब इन्होंने शरह में कही है इख्तिलाज कल्ब। तो इख्तिलाज कल्ब के लिए जो इस वक्त जो आम मॉडर्न जबान में इस वक्त जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो एंग्जाइटी है। और उसमें यह है कि यानी आप में एक वो बहुत शदीद बेचैनी उठे, तो वो हौल उठना कहते हैं, किसी चीज का खौफ। और वो खौफ भी है बट बेचैनी भी है उसके साथ, उसको हौल कहा जाता है। तो हौले दिल है, तो यहाँ मैं हूँ शर्मसार। अच्छा, शर्मसार जो लफ्ज यहाँ पर आ रहा है वो फारसी है। शर्म या औज़र्म जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो उसके लिए अरबी में यूजुअली हया या खजाला उसके लिए इस्तेमाल होता है। खजिल होना कहते हैं शर्मसार होने को अरबी में। और उस सार जो इसमें जो सफिक्स आ रहा है वो यूजुअली तब लगाया जाता है कि जब किसी चीज की कसरत हो कहीं पर। जैसे मसलन अगर बहुत सारे पहाड़ एक एरिया में है तो उस जगह कहा जाएगा कोहसार, खूसार। और या मतलब इसी किस्म के मतलब बहुत सी चीजों से आता है कि डैश तो या तो जैसे जार आता है, जार की किसी चीज की जगह, या तो सार, दोनों शक्ल में। तो शर्मसार यानी शर्म से भर गए हैं, यानी वहां पर शर्म बहुत ज्यादा है, तो मैं शर्मसार हूँ। और फिर यानी जो लफ्ज है, यानी जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो माना से आता है। और इसमें इसमें आप देख लें कि यानी खुद जो है वो वर्ब है। और इसमें आप देखिए कि यानी को अगर आप किसी भी जबान में तर्जुमा उसका करेंगे तो वो यूजुअली वर्ब की ही शक्ल में निकलता है। कि इट मीन्स, ठीक है, वो जब आप कहते हैं उसको तो वो अरबी में भी यानी, यानी ये मानी दे रहा है, इस फॉर्म में है। या ये प्रेजेंट फॉर्म है थर्ड पर्सन सिंगुलर का, मैस्कुलिन, क्योंकि अरबी में भी जेंडर लैंग्वेज है तो उसमें भी वो होता है। और फिर तासीर आ रहा है, तासीर इन्फिनिटिव है। इस असर से निकलता है बेसिकली, यानी असर डालना। तफईल का वजन जो है वो किसी चीज को कहीं इम्प्लीमेंट करने के लिए आता है, इस्तेमाल इस्तेमाल होता है। तो तासीर यानी असर डालना, इसी से मुतासिर निकलता है, यानी जिस पर असर हुआ हो। और आसार जो कि असर का जैसे प्लूरल है, और इस कस्म के अल्फाज। जी, पारसा। देखिए, एक बात तो ये साबित है कि आशिक को ये पता होता है कि उसके आह और नाले में कोई तासीर होती नहीं है, क्योंकि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। लेकिन फिर भी मामला ये है कि जो महबूब है वो एक कैफियत में है। तो इसके हजार रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आशिक की ऑप्टिमिज्म है कि वो उसको भी अपनी आह की तासीर मान रहा है, कि ये मेरी आह की तासीर से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी मेरी आह की वजह से। तो ये बाकी जितने भी रीजंस हैं जो कि महबूब की बेचैनी का रीजन कुछ और बना सकते हैं, उन सबको वो इग्नोर कर रहा है। और वो खुद को ही द द द नीड
to be the central part of the beloved's condition. वो इतनी ज्यादा है आशिक के अंदर कि वो जिस जिस चीज से उसका ताल्लुक नहीं भी है उसके सेंटर में भी अपने आप को डालना चाहता है, एंड इज कंज्यूरिंग अप रीजंस कि हो सकता है ये मेरी आह की तासीर की वजह से हो रहा हो। जी, तो अगला इसमें शेर है कि अपने को देखता नहीं ज़ौक़ सितम को देख, आईना ताके दीदे नखचीर से न हो। ताके बेमानिए जब तक, और दीदे नखचीर बमानिए शिकार की आंख, और शिकार से आशिक मुराद है। Look at your tyranny for not looking at yourself, unless the mirror happens to be the eye of the hunted catch. The beloved does not pay attention to her beauty until the mirror acts as the eye of the catch, a new lover. Look at your cruelty, the poet points out to her. The cruelty is twofold. First, she catches a new lover, and then she kills him by adorning himself. The poet is hurting with jealousy. The beloved style of using the eye of the hunted catch as the mirror is indeed unique, and so is Ghalib's expanse of thoughts. अल्फाज जो इसमें आ रहे हैं, एक तो अम, ज़ौक़ ज़ौक़ इस पे पहले भी हमने बात की है, जायका, मजाक, ये तमाम अल्फाज इससे निकलते हुए हैं। टेस्ट के मानी में है बेसिकली। तो और मतलब जब किसी चीज़ में किसी का बहुत अच्छा टेस्ट हो तो उस फॉर्म में इसको लिया जाता है, मजाक उसी से निकलता है। यानी द प्लेस ऑफ हैविंग अ गुड टेस्ट, और द स्टेट ऑफ हैविंग अ गुड टेस्ट उस फॉर्म में आता है। तो ज़ौक़ सितम, सितम इसमें फारसी लफ्ज है, और इसका अरबी जो इक्विवेलेंट होगा वो जुल्म होगा। तो ज़ौक़ सितम को देख, यानी इस सितम के मतलब जो इसका अच्छे टेस्ट से जो सितम किया गया है, उसको उसकी तरफ देख के आईना ताकि दीदे नखचीर से ना हो। आईना जो लफ्ज है, इसका असल जो है वो आबगीना था, यानी पानी जैसा, और रिफ्लेक्टिव सरफेस की बात है। तो उससे लिया गया ये लफ्ज है, जो कि चेंज होके ये आईने की शक्ल में आ गया है। ये अगेन रिफ्लेक्टिव सरफेस, जिससे आप इनकास आपको मिलता है, आपको अक्स नजर आता है। फिर दीदा जो लफ्ज है वो दीदान से आता है, देखना जो वर्ब है। और उसके जो पास्ट रूट दी में जब हे का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो एक नाउन बन जाता है, दीदे शनीदे, यानी वो चीज जो देखी गई हो या वो चीज जो देखने वाली हो। दोनों मानी में आ सकता है। जैसे कहेंगे अगर कोई चीज देखी गई है तो फारसी में कहेंगे दीदे शोदे, वो वर्ब की शक्ल में आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे दीदे नाउन की शक्ल में आएगा, इस्म की शक्ल में आएगा, तो वहां पे उसका मतलब है यानी नजर या आंख। और दीदा नखचीर, उर्दू में इसको नखचीर कहते हैं, लेकिन फारसी में ये नखजीर हो गया है। हो सकता है कि इसका जो ज्यादा कदीम फॉर्म रहा हो वो चे से ही रहा हो। और इसकी जैसे और भी मिसालें, और ये मुअर्रब होकर यानी अरबिसाइज होकर ये इसमें चे जो है वो जे बन गया हो, जिसका मतलब होता है शिकार। तो यानी शिकार का दीदा जो है, शिकार की जो आंख है, उसमें जो रिफ्लेक्शन है वो आईना ना बने। तो इसके लिए अपने को देखता नहीं, ज़ौक़ सितम को देख। अब लेकिन ये शेर जैसे पर्सनली मेरे ऊपर क्लियर नहीं हुआ है। आप बाबर साहब इसको प्लीज एक्सप्लेन करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो है वो जीम हो गया है अरबिसाइज्ड होकर के, क्योंकि जो एक्चुअल वर्ड था, जो प्रोटो ईरानियन वर्ड था, वो था नखुस्तचर्या, हम्म। जिसमें नखुस्त वही है जो नखुस्त अभी भी यूज होता है। और यानी अव्वल कि के फॉर्म में जिसको अव्वल अरबिक के में। फॉर्म, हाँ। करेक्ट। और जो वर्ड है स्चर्या, स्चर्या, वो जो हम्म। है वो हंट के लिए इस्तेमाल होता था। और हाँ, स्चर्या और शिकार जिससे शिकार नहीं, निकलता है। नहीं रिलेटेड हैं मगर हम्म। सेम रूट नहीं है, दोनों अलग है। हम्म। रिलेटेड हम्म। हैं मगर, तो शिकार भी वहीं से आया है। यानी कि जो नखुस्तचर्या जो इस्तेमाल होता था वो होता था कि द हंट विच इज डन इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द स्किल ऑफ द हंटर, हम्म। ये फूड के लिए नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पर नखचीर वॉज ए जस्ट अ गेम, नखचीर वॉज एक्चुअली द गेम। तो अब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि पोइट्री में बहुत इस्तेमाल होता है कि आईने को हैरत से तशबीह दी जाती है, हैरत में आईना हो गया, है ना। तो जो बिलवड है वो अपने आप को आईने में नहीं देखता,
वो कहाँ देखता है अपने आप को? वो अपने शिकार की आंख में देखता है। मामला ये है कि इस शेर में सिर्फ महबूब की सितम पसंदी की तरफ इशारा है वाह। कि वो आईने में देखकर खुद को संवारा नहीं करता, अपने शिकार की आंखों को आईना बनाकर उसमें अपना अक्स देखकर आराइश करता है, ताकि शिकार में जो बची कुची जान भी हो वो भी उसके जलवे से जाती रहे। और जान चली जाए तो संवरना और आसान हो जाता है, क्योंकि आंख ठहर जाती है तो उसमें अक्स भी ठहर जाता है, तो उसमें देखना आसान होता है। तो ये दो काम हो जाते हैं, एक तो उनका शिकार पूरी तरह से हलाक भी हो जाता है, और हम्म। आराइश जो है वो चलती रहती है।